हाय गाइस, सिंपली मिस एम स्निग्धा बात कर रही हूँ। आज फिर से सपना ढसने के लिए आ ही गई है, फिर से और एक रिकॉर्डिंग बजा के, है ना। रिकॉर्डिंग जीजी है ना, तो अपने आप को साफ दिखाने के लिए क्या नहीं करती है, कहीं पे किसी को भी ढस देती है ना। अपना ख़राब आदत है, तो उसकी वजह से उसकी खुद की चेहरा बाहर आ रहा है, तो वो अच्छी है। इसका पहले से बात करेंगे। पहले खुद घर से बाहर आई, ये बोली कि मैं अभी इसकी बीच में नहीं जाऊंगी, मैं आराम से रहूंगी, खा लूँगी, पी लूँगी, कमाऊंगी, है ना। लोगों को पागल बना बना के व्यूज़ लेके अब गाड़ी खरीद ली, अब घर भी खरीदी है, अब वही सरप्राइज़ देने वाली है, तो है ना ये मैडम जी। तो रिकॉर्डिंग में जीजी का क्यों जल रहा है? जब जब तुम बाहर आई गई हो तो आपकी ससुर और सास किसके साथ भी रहो, है ना, आपको क्यों जल रहा है? और कौन सी घर में भी रहो, खुद क्यों बोलती हो लोगों के सामने मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए? जो रिकॉर्डिंग बजाई है, तुम खुद वो प्रॉपर्टी के लिए परेशान हो, पता है तेरी नेचर कैसा है, पता है, पैसे चाहिए। क्योंकि तू ना कहाँ से आई है तुझे पता ही है, वहाँ पे पैसे नहीं देखी है तो पैसे के लिए पागल है। जब इस घर में आई तो सब कुछ देख लिया तो तेरा पगला गई है तू, है ना। तो इसलिए तुझे पहले ना चलते फिरती थी, अब गाड़ी में घूमने लगी। शादी होने के बाद तो मैडम को गाड़ी चाहिए, है ना, तो अब वो बड़ा बड़ा घर चाहिए, क्योंकि वहीं पे घर में रह के आई। मैडम की ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा होने लगी, तो भी किसके नाम पे मांगने लगी? बच्चों के नाम पे, है ना। तो लोग ना बच्चों के नाम पे तो मेरे वीडियो देखेंगे। भिखारी है तो भिखारी, है ना। अगर इतना ही तेरे पे इज्जत रहता तो ऐसी गंदी काम नहीं करती थी। बच्चों के नाम पे भीख मांगने वाली है, तो बच्चों को मैं कैसे पालूंगी? तो यही है कि सोशल मीडिया है, तो कौन बोला था तेरा ये घर की पर्सनल लाके यहाँ पे खड़ा कर दो, है ना। तो बच्चों को पालने के लिए घर गाड़ी नहीं ज़रूरत है, उसे पढ़ाई का ज़रूरत है, जो वो तुम कर ही नहीं रही हो, है ना। तुम अपने इशारों में घूम रही हो बस। और आते हैं अंशु के बारे में, जो इतना जलती है उस लड़की से। वो जब भी बात कर रही है ना, वो सबको सुन के आपको ट्रस्ट करके बता रही है कि ऐसे ऐसे चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे अंशु चालाक नहीं दिख रही, तुम खुद चालाक दिख रही हो। तुम खुद में फंसी गई हो कि वो सब लोग मिल के रहेंगे, वही घर में मिल के रहेंगे, तो मुझे साइड में कर दिया। तो इतना ही उस घर में तुझे रहने का शौक था तो भाग के क्यों आई? और तुझे इतना ही शौक चढ़ा था तो तेरी ससुर ऐसे गंदे गंदे हरकत करते करके ऑडियो रिकॉर्ड क्यों बाहर आया? है ना, तुझे बहुत शौक है ना रहने का उधर, तो आज ससुर जी के ऊपर क्यों डाली ये सब चीज़ें? इसकी मेंटालिटी देखो। वहाँ पे रहती तो ये सब करते थे, मेरे पे गंदी नज़र डालती थी करके बोलती है, फिर इस ऑडियो में बोलती है कि इसे बाहर निकाल दिया, मुझे साइड कर दिया। मतलब वही घर में मरने चाह रही थी क्या? तो तू खुद ही झूठ है, तू एक नंबर की झूठी है ना। तेरी जो बोलती है ना वहीं पे कॉन्ट्राडिक्टरी बना देती है हर चीज़ों को। जो बोलती है ना, आज एक दिन बोलेगी, फिर उसे बचने के लिए और एक झूठ बोलेगी, उसे बचने के लिए और एक झूठ बोलेगी। अब राजवीर जी की एफआईआर लेके सब कौन सा अंशु का पापा को बोल रही है कि तुम क्यों एफआईआर क्यों की? तो शादी के अंशु के पापा किए थे उसके साथ। तू इतना प्यार करती थी उस बंदे से, अभी भी तुम जाके एफआईआर कर सकती हो। कौन बोला 3 ही दिन में करना था? वो पुलिस का काम है, जो वो सर्च करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो उसके हाथ में है। तू जाके तो कर, दूसरों के ऊपर ब्लेम करना छोड़ के तू जाके कर। इतना चिल्ला लेके लाइव में आके लोगों को तू जो बताना चाहती है ना मैं सही हूँ, तो वो तो कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। जिसके पास दिमाग है तो खुद सोच लेगा, और जो गलत होता है ना वही छाती फोड़ फोड़ के बोलना चाहता है कि मैं सही हूँ। अगर सही होते हैं ना तो इतना बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता, उसकी नेचर सामने से पता चलता है। और आपकी ससुर जी ने सही बोला था, आप अंशु को कंट्रोल में रखती थी। जो चीज़ें अंशु बता रही है, आप कैसे उसके ऊपर भी चिल्ला रही है। और इसलिए तो अपने माँ बाप को छोड़ के आपको वो मैसेज दे रही है कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो कंट्रोल ही करती थी, है ना। उस बच्ची के सामने उसके बाप को डांट रही है, कितना हिम्मत होगी तेरा, है ना। तो तू बोलती है ना वो मेरी बेटी होती तो ऐसे दगाबाज करती थी। अगर उसकी सच में माँ होती तो माँ ऐसे काम नहीं करती थी, ठीक है। और तेरे पे केस थोपना चाहिए। एक लड़की की इज्जत सरेआम तुम सोशल मीडिया पे ये कर रही हो, नीलाम कर रही हो, तो उसके लिए तुझे
केस डालना चाहिए और तेरे पे मुंह पे इतना मारना चाहिए ना, तो और एक बार एक घटिया काम तू वाईटी पे नहीं लेकर आना चाहिए। मैं आज मेरे हद पार करके बोल दी तो तेरे लिए, क्योंकि इतना घटिया औरत है तू। तेरी मुंह देख कैसे दिख रहा है, तेरी गंदी हरकतों से मुंह भी बड़ा गंदा हो चुका है। इतना तेरे साथ हो चुका है जो कर्म तू किए, फिर भी नहीं सुधरी है तो तू फिर से वही कर रही है, फिर से वही। वो 2 बच्चे के मुंह तो देख, तेरी वजह से उसकी भी ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए। कितना घटिया, 2 मिनट में लाइव आती है, चिल्लाती है, 2 मिनट में वो तेरा जो कहाँ से आई है ना वो दिखाता है। पता है तुझे कितनी चिल्लाती है, घटिया और तरीके से बात जो रखती है ना, चिल्ला चिल्ला के, और लोगों को बोलती है तुम देखो, तुम कितना भी चिल्ला लेके लोगों को बोलो, तू जो गलत है तो गलत ही है, सही नहीं हो सकती, ठीक है। और ये जो देहरादून मम्मी वाली तो ऐसे बोल रही थी कल, तो नाबालिग के ऊपर कुछ क्या बोलते हैं फिजिकल असॉल्ट का सोशल मीडिया पे जो भी बोल रहा है तो उसके लिए हैरेसमेंट केस होगा। तो मैं वही ज्योति मैडम को बोलूँगी, आपका खुद की वीडियो जाके देखो कितनी बार आप अंशु के ऊपर हैरेसमेंट की हो। तो कल ही आपको ध्यान आया क्या अंशु के ऊपर हैरेसमेंट हो रहा है ना। लोग बोलते हैं आप बहुत अच्छी से रिव्यू देती है। मैं तो आपकी चैनल नहीं देखती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वो सचिन का और कल का देखी हूँ। मुझे कभी नहीं लगा आप सही से रिव्यू देती है, क्योंकि आप एक बंदे के ऊपर जो बोलती है ना वही सही करके बोलने शुरू होती है। आप सही से वीडियो को नहीं देखती है, मुझे नहीं लगता आप सही से, क्योंकि सपना और अंशु के केस में यही काम कर दिया कि पहले इतने दिन तक वो अंशु को आप गलत बताते आए और कल ज्ञानोदय हो गए कि तो हैरेसमेंट केस हो जाएगा। मैडम आपके ऊपर भी हो जाएगा, क्योंकि आप भी जो सपना की है ना, आप भी वही काम ही की है, ठीक है। तो सब लोग मिलके उस बच्ची के ऊपर हैरेसमेंट कर रहे हैं, है ना। ये सब के ऊपर थोपना चाहिए केस एक एक, और इसका तो पूरे के पूरे चैनल स्ट्राइक होना चाहिए। ये घटिया औरत ये यूट्यूब को तो कोर्ट बना दी है, और देहरादून मम्मी जज है, ठीक है। तो आप सोच लो रिजल्ट क्या आएगा। इतना लोगों को परेशान कर दिया ना, गलत गलत बोल के लोगों को ये भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। तो आप लोग ना इस मम्मी के ऊपर रिव्यू के ऊपर जाओ मत, ठीक है। आप खुद सोच लो, एक इंसान इतना ज़ोर से चिल्ला रहा है बाहर आके, तो इसका मतलब यही है। अगर सच होता तो इतना चिल्लाने की ज़रूरत है ही नहीं। सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा, है ना। इस औरत को क्या मजबूरी है कि हर एक केस में मैं सच हूँ बोलने का, है ना। और अपने खुद की इमेज को सही बनाने के लिए कहाँ तक गिर सकती है। आप ही सोचो कहाँ कहाँ का रिकॉर्डिंग डालती है। इतना घटिया गंदा औरत है ये, और मैं ज़िंदगी में नहीं देखी इतना शातिर औरत। और बोलती है मेरे से धोखा हो रहा है। आप सोचो एक माँ बाप का बेटा जिसके साथ शादी किया वो कोरोना में मर गया, और ये जाके उसकी रिकॉर्डिंग बजा दी। वो भी सबको लोगों ने उसे गाली देने शुरू कर दिया जो मरा हुआ है ऑलरेडी। और ये बोलती है वो लोग जब घर से बाहर आई तो रो धो के मुझे फ़ोन करेंगे, तो क्योंकि वो बच्चे लोगों के लिए मिस करेंगे। अगर मैं इसकी सास ससुर की जगह होती तो इससे ऐसे चप्पल मार के बाहर निकालती, तो मैं वैसे ही काम करती। अपने खुद की बेटे का इज्जत सरेआम धज्जियाँ उड़ा दी ये बहुरानी। तो ऐसे बहुरानी को कौन प्यार करेगा, है ना। पहले ऐसे घटिया औरत से शादी कौन कर ही नहीं सकता। और अपने खुद की सासू माँ को ये रिकॉर्डिंग में हिप्पो बोल रही है। सोचो ये घटिया औरत की मुंह कितना गंदगी से भरा हुआ है ना। पहले बोलती है सास ससुर ने मुझे फिजिकल असॉल्ट किया, फिर वही घर में मरी जा रही है शादी करने के लिए, फिर वही घर में मरी जा रही है रहने के लिए, और फिर खुद बाहर आने के बाद फिर जाके वहीं पे रहने के लिए मरी जा रही है। तो कौन सा सच है भाई। क्या तुझे क्या तो है क्या बीमारी तेरे दिमाग में। खुद इतना सेफ नहीं है करके बोल के बच्चों को भी उसकी ससुर के हाथ में दे दी, वो खुद नहला दिया, कपड़े पहना दिया, है ना। तो मैं तो वो विथ प्रूफ में रिकॉर्डिंग डाली हूँ मेरे वीडियो में। तो सोच लो ये कहाँ तक गिर रही है। इतना ही तेरा असॉल्ट कर रहा था तेरा ससुर, तो बच्चे को कैसे दिया उसके हाथ में, दरिंदगी की कही की। अब इसका ना वाईटी पे ना स्ट्राइक देना चाहिए। ये भीख मांग के खाना चाहिए, तब पता चलेगा ज़िंदगी कैसी चलती है। इस भिखारी को ना बहुत ज़्यादा फेमस मिल चुका है। तो अभी ना इसे कैसे पता है कहाँ से आई थी वो भूल गई है। तो
बिना कुछ करे ही इतना पैसे आ रहा है ना, इसको तो दिमाग ठिकाने पे नहीं है, तो पगला गई है। तो सब लोग इसे स्ट्राइक दो, सब लोग अनफॉलो करो, क्योंकि इतना घटिया औरत कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। सबको अपने कि जैसे बनाएगी, जब वो इसकी जो भी वीडियो देखेगा इसकी जैसे ही बन जाएगा, मुझे तो ऐसे लगता है। इस घटिया औरत का वीडियो देखना बंद कर दो और अनसब्सक्राइब करो। जो है नसीब में उसको वैसे रहने के लिए बोल दो। ये एक ही नहीं है कि ज़िंदगी जी रही है ना, बिना मेहनत का काम कर लेते बैठी है, ऐसे गंदगी वीडियो डेली उठ के घर का डालती है, तो लोगों से पूछती है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। तू तो गलत है, गलत ही रहेगी बस। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।